प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। क्या आपने कभी परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करी है, या फिर बाइबल पढ़ते हुए आपको महसूस हुआ हो कि मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना है ताकि मैं एक अच्छा मसीही जीवन जी सकूं? तो आप सही हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा को जानो और दिन प्रतिदिन उसकी इच्छा के अनुसार जियो और एक ऐसा मसीही जीवन जियो जिससे आपके आसपास के लोग भी परमेश्वर के बारे में जाने। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों से बात करने के लिए कई तरीके अपनाए, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने लोगों से अपने पुत्र के द्वारा बात करी। इब्रानियों 1:1-2 पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। बाइबल को परमेश्वर का लिखित वचन माना जाता है, जिसमें उनके स्वभाव, योजना और मानव जाति के लिए उनकी इच्छा का खुलासा होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर के विचारों और उनके मार्गदर्शन को समझ रहे होते हैं। ये कोई गुप्त संकेत या धीमी फुसफुसाहट नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और अधिकारपूर्ण संदेश है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। बाइबल हमें नैतिकता, जीवन के उद्देश्य और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बताती है। इसलिए ये हमारा प्राथमिक स्रोत है जो हमें सही दिशा दिखाता है। बाइबल के अलावा परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा, प्रार्थना और अपने आसपास के लोगों के माध्यम से भी बात करते हैं। प्रार्थना के दौरान जब हम शांत मन से परमेश्वर से बात करते हैं और उनकी सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सही दिशा का एहसास दिला सकती है। इसे अक्सर आंतरिक शांति या सहज ज्ञान कहा जाता है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। इसके अलावा परमेश्वर हमें उन लोगों के माध्यम से भी मार्गदर्शन दे सकते हैं जो हमारी परवाह करते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। ये सब एक साथ मिलकर काम करता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी अनुभवों को बाइबल के ज्ञान के साथ मिलाएं। कोई भी फुसफुसाहट या सुझाव, चाहे वो कितना भी सच्चा क्यों न लगे, अगर वो बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ है तो उसे परमेश्वर का संदेश नहीं माना जा सकता। परमेश्वर की इच्छा हमेशा उनके लिखित वचन के अनुरूप ही होगी। परमेश्वर की संप्रभु, सॉवरेन या गुप्त इच्छा उन सभी चीजों को संदर्भित करती है जो ब्रह्मांड में होती है, बिना किसी अपवाद के। ये एक व्यापक योजना है जिसे परमेश्वर ने समय की शुरुआत से ही निर्धारित किया है। इसमें हर घटना शामिल है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जैसे कि कल का मौसम, एक व्यक्ति की बीमारी या एक राष्ट्र का उदय और पतन। इस इच्छा को गुप्त कहा जाता है क्योंकि ये हम मनुष्यों से छिपी हुई है। हम इसे पहले से नहीं जान सकते। यिर्मयाह 29:11 क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं, ये दर्शाता है कि परमेश्वर के पास हमारे भविष्य की पूरी योजना है। और अय्यूब 42:2 मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरा कोई भी उद्देश्य अधूरा नहीं रह सकता। इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर की संप्रभु इच्छा को कोई भी नहीं रोक सकता। हम इस इच्छा को केवल तभी समझ पाते हैं जब कोई घटना घट चुकी होती है। ये विश्वास का एक पहलू है, ये स्वीकार करना कि परमेश्वर नियंत्रण में है, भले ही हम उनकी योजना को पूरी तरह से न समझें। ये हमें जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी शांति और सुरक्षा देता है, ये जानते हुए कि सब कुछ उनकी संप्रभु देखरेख में है। दूसरी ओर परमेश्वर की प्रकट, रिवील्ड या नैतिक इच्छा वह है जो उन्होंने अपने वचन यानी बाइबल के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से बताई है। ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। इसमें उनके आज्ञाएं, सिद्धांत और नैतिक अपेक्षाएं शामिल हैं, जैसे कि 10 आज्ञाएं और यीशु की शिक्षाएं। उदाहरण के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, सत्य बोलें और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये इच्छा हमें स्पष्ट रूप से पता है और हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें। हमारी आज्ञाकारिता या अवज्ञा के आधार पर
हम इस इच्छा का पालन करना चुन सकते हैं या नहीं, जबकि परमेश्वर की संप्रभु इच्छा हमेशा पूरी होती है। उनकी प्रकट इच्छा के लिए मनुष्यों की स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता होती है। ये इच्छा हमें ये जानने का अवसर देती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, ताकि हम उनके साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रख सकें। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को समझने का अर्थ है उनकी प्रकट इच्छा का पालन करना, जबकि उनकी संप्रभु इच्छा के सामने विश्वास और विनम्रता के साथ झुकना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ बाइबल में है तो क्या हमें अपने दिल की आवाज पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए? बाइबल हमें चेतावनी देती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, वो असाध्य रोग से ग्रस्त है। यिर्मयाह 17:9। अगर आपकी दिल की आवाज बाइबल के किसी स्पष्ट सिद्धांत जैसे पवित्रता, ईमानदारी या प्रेम के विपरीत है, तो ये परमेश्वर की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि शैतान का धोखा या आपके अपने पापी स्वभाव की इच्छा है। धर्मशास्त्र थियोलॉजी ये सिखाता है कि किसी भी आंतरिक भावना को हमेशा परमेश्वर के बाहरी और अधिकारपूर्ण वचन के अधीन रखना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन के संबंध में बहुत स्पष्ट है कि ये पवित्रता है। 1 पतरस 1:15-16 हमें याद दिलाता है, पर जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कॉलिंग या बुलाहट है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएं। रोमियो 8:29। जब हम इस पहली इच्छा का पालन करते हैं तो परमेश्वर बाकी के सभी फैसलों में हमारी मदद करने का वायदा करते हैं। बाइबल से एक अद्भुत उदाहरण प्रेरित पौलुस का है। प्रेरितों के काम 16:6-10। पौलुस एशिया में सुसमाचार प्रचार करना चाहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें रोका। फिर वो बिथुनिया जाने लगे, लेकिन यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। अंत में उन्हें एक दर्शन, विजन मिला, जिसमें एक मकीदुनियाई पुरुष ने उन्हें वहां आने के लिए बुलाया। ध्यान दे कि परमेश्वर ने उन्हें आंतरिक भावना से नहीं रोका, बल्कि एक बाहरी स्पष्ट हस्तक्षेप या दर्शन के माध्यम से मार्गदर्शन दिया, जिसके बाद पौलुस ने तुरंत कार्रवाई की। यह सिखाता है कि जब परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा से मार्गदर्शन करते हैं तो ये अस्पष्ट नहीं, बल्कि कार्रवाई योग्य होता है। एक और बाइबल उदाहरण अब्राहम का है। उत्पत्ति 12:1-4। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने देश को छोड़कर जाने के लिए कहा तो ये कोई फुसफुसाहट या दिल की आवाज नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट आज्ञा थी। परमेश्वर ने बात की और अब्राहम ने विश्वास से भरकर आज्ञा मानी। यह दिखाता है कि बाइबल में परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा अधिकारपूर्ण वचन के रूप में आया है, जिससे सुनने वाले को विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। नीति वचन 3:5-6 हमें इसका समाधान देता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हम प्रार्थना पूर्वक, विवेक और उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके निर्णय ले। आपके विश्वास की मजबूती आपकी भावनाओं या फुसफुसाहटों को सुनने की आपकी क्षमता पर निर्भर नहीं करती है। ये इस सच्चाई पर निर्भर करती है कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है और मसीह यीशु के उद्धार के कार्य में क्या किया है। ये परसेवरेंस ऑफ द सेंट्स सिद्धांत हमें विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है और वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6। आपकी उद्धार सैल्वेशन परमेश्वर की संप्रभु इच्छा का एक कार्य है और ये आपके दिल की फुसफुसाहटों को सही ढंग से सुनने की आपकी क्षमता पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के सिद्ध कार्य पर आधारित है। यूहन्ना 10:28-29। यह आश्वासन हमें हिम्मत देता है कि चाहे हम सही निर्णय लें या गलत, यदि हम पवित्रता की राह पर चल रहे हैं तो परमेश्वर अपनी संप्रभुता में हमारे सभी गलतियों को भी
अपने भले उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझने का अंतिम लक्ष्य केवल सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और मसीह के जैसा बनना है। यदि आप बाइबल के स्पष्ट आदेशों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि प्रार्थना करना, संगति में भाग लेना, सुसमाचार बांटना और पाप से दूर रहना, तो आप पहले से ही परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा के केंद्र में हैं। किसी भी निर्णय को जो बाइबल के विपरीत नहीं है और जो विश्वास में लिया गया है, उसे परमेश्वर की इच्छा में ही गिना जाता है। इसलिए अगली बार जब आप पूछे कि परमेश्वर आपके दिल में कैसे फुसफुसाते हैं, तो जान ले कि उनकी सबसे स्पष्ट और सबसे ऊंची आवाज बाइबल के पन्नों में है। आज से ही अपने सभी सवालों को पहले उनके वचन के पास ले जाए। जो वचन आपको पहले से ही दिया गया है, उसका पालन करें, पवित्रता के मार्ग पर चलें, विवेक से प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि जब आप उनकी प्रकट इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा में आपके सभी मार्गों को सीधा करेंगे। नीति वचन 3:6। अपने जीवन के हर कदम पर परमेश्वर की महिमा करें। यही उनकी इच्छा है और यही हमारा सबसे बड़ा संतोष है। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।